था। उसने एक तरबूज तोड़कर उसे रेतीली जमीन पर रखकर दबाता है और एक गड्ढा बनाता है। फिर वह पूरी जमीन पर तरबूज जैसे गड्ढे बनाता है। इसके बाद वह आदमी उन गड्ढों में सीमेंट भरता है जब तक कि सारे गड्ढे भर न जाएं। फिर वह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाल ईंटों से एक गोल शेप बनाता है। इस दौरान वह एक पीवीसी पाइप भी पहले से उसमें लगा देता है। इसके बाद वह बाहर की ओर ईंटों की एक और परत लगाता है जिससे गोल शेप और अच्छी दिखे। जब सीमेंट सख्त हो जाता है तो वह तरबूज के सांचे को निकालता है और उस पर लगी रेत साफ करता है। फिर उन सांचों की सतह पर सीमेंट लगाकर उन्हें गोल घेरे में चिपकाता है जब तक पूरा घेरा पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह एक प्लास्टिक की बाल्टी लाता है और उसमें एक छेद करता है ताकि पानी की मोटर वाला पीवीसी पाइप उसमें लगाया जा सके। फिर वह उसे तालाब के बीच में रखता है और सीमेंट लगी एक कपड़े जैसी चादर से उसे ढकता है। इसके बाद वह उस पे सूखे सीमेंट का पाउडर चारों तरफ छिड़कता है। फिर वह तालाब के नीचे भी सीमेंट की एक परत लगाता है और चिकना कर देता है ताकि पानी लीक ना हो। इसके बाद वह 5 तरबूज के सांचों को बाल्टी में रखता है और उसमें सीमेंट डालकर एक पीवीसी पाइप भी लगाता है। एक और रेत भरी बाल्टी में वह एक मोटा पीवीसी पाइप डालता है और उस पाइप पर गोल छेद करता है। फिर वह छोटे पाइप को डालता है और उसमें सीमेंट भर देता है। ऊपर पानी की बूंद जैसी शेप के सीमेंट के टुकड़े लगाकर फिर से सीमेंट का लेप करता है। जब सब सख्त हो जाता है तो वह दोनों हिस्सों को जोड़ता है और शेप पूरी करता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वह क्या बना रहा था। जी हाँ, वह एक मछलियों का तालाब बना रहा था। अब वह सारे बनाए गए शेप को सीमेंट से जोड़ता है। फिर वह पानी की बूंद वाला ढांचे को निकालकर साफ करता है और इस भी सीमेंट से जोड़ देता है। इसके बाद पूरे तालाब को सफेद रंग करता है और फिर उसके ऊपर वापस से गुलाबी रंग करता है। इस तरह एक बहुत ही सुंदर और खास मछली तालाब तैयार हो जाता है। तो आपको यह तालाब कैसा लगा? इतना सुंदर और अनोखा तालाब शायद आपने पहली बार देखा होगा। अगर आपको इसे 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे?